सो गाइज हेलो एंड अगेन वेलकम बैक। हम लोगों ने जो जनरल था, बेसिक था किसका, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का, वो लास्ट लेक्चर में चेक किया था अच्छे से। एंड आज हम लोग इसमें चेक करने वाले हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्रिपरेशन मेथड। इनके प्रिपरेशन के जो जनरल मेथड्स हुआ करते हैं जिनका हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा आगे यूज़ करेंगे। सो गाइज उन सबको चेक करेंगे वन बाई वन एंड इनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी स्पेशली इशू करते हैं उन सबको बराबरली चेक करने वाले हैं। सो देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनके प्रिपरेशन मेथड से। मीन्स हम लोग बोलेंगे कि प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। ओके, सो गाइस होता क्या है देखिए। सबसे पहला मेथड फ्रॉम अल्कोहल, बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट है इसका, ध्यान से देखिए। फ्रॉम अल्कोहल, देखिएगा इस क्या मतलब है इसका। हम लोग इसका मतलब जो हेलो अल्केन हैं इनको इन अल्कोहल्स के हेल्प से इनके थ्रू बना सकते हैं। तो क्या उनके मेथड्स होंगे, कैसे बनेंगे, यही चीज़ देखिए। सबसे पहली चीज़, आपने ले लिया कोई अल्कोहल CH3 CH2OH। इस अल्कोहल का आपने रिएक्शन करा देना है किसी भी, इसको हम बोलेंगे HX, ठीक है, किसी भी एसिड से, लाइक HCl HBr इस टाइप के, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ से, बहुत सिंपली चीज़, यहाँ से क्या होगा, H2O रिमूव होगा और हमारे पास क्या है ये देखो CH3 CH2 और ये बचा हुआ X बन गया। तो ये तो एक नॉर्मल सी रिएक्शन है। इसके पीछे कंडीशंस क्या हैं वो हम चलते हैं लेकर के। देखिए अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई अल्कोहल लिया और आपने उसकी रिएक्शन कराई HCl से, किससे, HCl से, तो ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं होती है, हमें इसके लिए प्रेजेंस कराना पड़ता है ZnCl2 का, किसका, Zn। ये यहाँ पर जो होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की काम की, किसकी तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन में हेल्प करता है, ऐसे समझ सकते हो आप। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूवल में हेल्प करता है, तो यहाँ से ये इसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। और हमारे पास देखिए क्या बन के आ रहा है, RCl, ठीक है। अब हम लोग एक बात बताइए, देखते हैं इसको कि हमारे पास HCl क्या क्या हो सकता है, HI हो सकता है, HBr हो सकता है एंड HCl हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं गाइस, तो सबसे ऊपर इनमें आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है, तो जैसे जैसे डाउनवर्ड मूव करते हैं एटम का साइज बड़ा होता जाता है। एटम का साइज बड़ा होता जाता है, इसका मतलब जो ये HBr है, इनके मतलब इन तीनों के बीच में यहाँ पर Cl हो सकता है, I हो सकता है, तो इनके बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। किसके साथ में, अगर हमारे पास HI है, HBr है, HCl है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी, इसमें होगी। मतलब अट्रैक्शन वहाँ पर कम होगा, मतलब जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड बनेगा, उसको ब्रेक करना ईजी होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं गाइज कि जो रिएक्टिविटी होती है इन एसिड्स में, इसमें HI HBr HCl, इन तीनों की जो रिएक्टिविटी होती है विद अल्कोहल, वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, HI की होती है, फिर HBr और फिर HCl की होती है। बात समझ आ रही ना कि क्या मैंने बताया आपको, ध्यान से देखो एक बार और। HI HBr HCl, इन तीनों की जो रिएक्टिविटी का रेट होता है, जो रिएक्टिविटी करने, जो मतलब फास्ट रिएक्शन कौन करेगा अल्कोहल के साथ में, वो कौन करेगा, HI। क्यों करेगा, बिकॉज यहाँ पर आयोडीन का साइज बड़ा हुआ करता है देन ब्रोमीन, ब्रोमीन का साइज बड़ा हुआ करता है देन क्लोरीन। समझ आ रहा है ना। सो गाइज इनका ये तो रेट का ऑर्डर होता है कि अल्कोहल के साथ में कैसी रिएक्शन करते हैं। अब हम लोग गाइज मूव करते हैं कुछ इस साइड में। देखिए कि आपने ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए इसको मैं अभी तो देखिए लिख लेता हूँ एक बार, ROH अल्कोहल लिया और आपने क्या कराया यहाँ पर कि ले लिया HBr, ठीक है। और मैं इसको और थोड़ा से क्लासिफाई करूं तो देखिए क्या है,
आपने क्या किया, अभी तक हम ले रहे थे प्राइमरी अल्कोहल, मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल और आपने HCl से रिएक्शन करा दी, ठीक है। तो क्या होता है, तो हमारे पास में रिएक्शन और इजीली हो जाया करती है, मतलब रिएक्शन और फास्ट होती है। उसके पीछे रीज़न आपको समझ आ गया होगा कि जो टर्शरी वाला अल्कोहल होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। टर्शरी वाला जो होता है, टर्शरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, इसको भी बाद में लिखेंगे, हम लोग बोल सकते हैं इसको गाइस कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, इन तीनों में मोर रिएक्टिव कौन होता है, टर्शरी। और HCl, HBr, HI में मोर रिएक्टिव कौन होता है, HI, फिर HBr, फिर HCl, है ना। सो गाइस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास H2SO4 से काम चल जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्या लेते थे प्राइमरी वाले में ZnCl2, यहाँ H2SO4, और हमारे पास में इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो और फास्ट होता है देन प्राइमरी वाले से, ठीक है ना। सो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज़ ये कि आपने ले लिया अगर HBr या HI, तो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल के साथ में आपने HBr ले लिया, आपने प्राइमरी अल्कोहल के साथ में HI ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमको रीजेंट लेने पड़ते हैं गाइस, देखिए क्या है, हम H3PO4 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो हमारे पास सेम ही आएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, RBr, RI। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, नोट करके लिखो इसको, हम यही बताने के लिए यहाँ तक लेके आए हैं आपको, वो बताना ये है कि जो सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड आप इस मेथड के थ्रू नहीं बना सकते। जो मेथड अभी हम पढ़ रहे हैं, इस मेथड के थ्रू सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड नहीं आप बना सकते। मतलब आप अगर चाहें भी कि इस टाइप का कोई बनाना कि मान लीजिए इधर CH3 लगा लो, इधर CH3 लगा लो, इधर Br लगा लो, ऐसा अगर आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनाना चाहें इन मेथड्स के थ्रू तो आप नहीं बना सकते, बिकॉज यहाँ पर जो हुआ करता, जो H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेशन कर दिया करता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके अल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया करता है इस अल्कोहल के साथ में, अल्कोहल के साथ में ये मिलकर के अल्कीन बना देता है, यहाँ तक ही नहीं पहुँचने देता है। समझ आ रहा है ना। सो हम सेकेंडरी टर्शरी जो अल्काइल हैलाइड हैं वो इस मेथड के थ्रू नहीं फॉर्म कर सकते, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एक नंबर। दूसरे नंबर की बात क्या है गाइस, हम अल्कोहल का ही यूज़ करके सबसे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन का मतलब ये है कि थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके भी आप बना सकते हो क्या, अल्काइल हैलाइड। देखिए ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट होती है, इतना प्रेफर करते हैं इसको हम लोग, कैसे क्यों, वही चीज़ देख लीजिए। मान लीजिए आपने अल्कोहल लिया कुछ, ये CH2OH, थायोनिल क्लोराइड बोलें तो SO, ये क्या है मेरे पास में CH3 CH2OH SOCl2, ठीक है। देखिए क्या होगा यहाँ से, ये क्या है थायोनिल क्लोराइड, यहाँ से क्या होता है गाइस, ये SO और ये वाला O क्या मिलके बना देता है SO2, गैस होता है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ से H, यहाँ से Cl क्या बना देता है HCl, गैस फॉर्म में निकल जाता है, बचा क्या, केवल यहाँ Cl बचा, ये तो चला गया पूरा, तो इसी के साथ में Cl लग जाएगा, बताओ, ये तो लग गया Cl। अब देखेंगे आप, ये दोनों गैस हैं, ये दोनों गैस, प्रोडक्ट बना, गैस तो उड़ के चली गई, निकल गई, बचा क्या हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो आप बनाना चाहते थे। मतलब आपको ना किसी सेपरेशन की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, केवल आपके पास आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। सो इसीलिए इस रिएक्शन को हम बहुत प्रेफर करते हैं, समझ आ रहा है ना। सो इसीलिए ये आप इसको ध्यान रखेंगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ भी आप बना सकते हैं। और किसके साथ बना सकते हैं आप, अल्कोहल की रिएक्शन
अगर किसी फास्फोरस हाइलाइट से करा देंगे, मतलब फास्फोरस हाइलाइट का मतलब PCl5 से करा दो रिएक्शन, PCl5 से, PCl3 से ही चलेगा। तो फास्फोरस हाइलाइट का जब हम लोग अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तब भी आप अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपने अल्कोहल से रिएक्शन कराई इसकी और आपने ले लिया PCl5। गाइज आप कभी भी केमिस्ट्री के अंदर PCl5 से रिएक्शन करोगे तो आपका एक साइड प्रोडक्ट हमेशा बनेगा POCl3। अगर आपने ये निकाल दिया तो प्रोडक्ट बनाना इजी हो जाता है। देखिए POCl3, तीन Cl तो चले गए, P चला गया, ये वाला O चला गया, 3 Cl चले, एक Cl बचा होगा, बोलो वो वाला Cl और ये वाला HCl बना के जाएगा, HCl बना दिया। अब एक Cl बचा ना, अब वही Cl इसके साथ लगा दो, बस प्रोडक्ट रेडी है। समझ आ रहा है ना? तो यही कहानी चल रही है कुछ कि जब हम लोग PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा आपको POCl3 अलग पहले से निकाल के रख देना और प्रोडक्ट फिर देख लेना क्या बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करते हैं कि अगर आपने PCl3 से रिएक्शन करा दी, मान लीजिए CH3 CH2OH प्लस में PCl3, तो हमारे पास भी यही बना करता है CH3 CH2Cl प्लस में H3PO3, बस बन गया अल्काइल हैलाइड। तो ये कॉमन से हैं, इनके पीछे में बहुत ज़्यादा नहीं कुछ सोचना समझना है, बस फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चनों के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और करना भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक वाले खूब आते हैं। ठीक है ना? सो गाइस देखते रहिए। और एक तो मेथड हमने ये अल्कोहल के थ्रू देख लिया है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो किसके थ्रू बना सकते हैं? अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन आप अल्कीन के थ्रू भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। किसके थ्रू? अल्कीन के थ्रू भी बना सकते हो। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपने ये अल्कीन लिया और इस अल्कीन का रिएक्शन आपने करा दिया HBr से, चलो करा देता हूँ। क्या होगा? एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह H लग जाएगा, एक जगह Br लग जाएगा। चलो मैंने यहाँ पर H लगा दिया, CH3 हो जाएगा, एक बॉन्ड बचेगा, CH2 बचेगा और यहीं से ये Br लग जाएगा। बताओ, ये रेडी है आपके पास अल्काइल हैलाइड, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी। बट दिक्कत अब आ रही है, दिक्कत अब ये आ रही है कि ये अल्कीन आपके पास अगर इस टाइप का आ गया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया, जिस डबल बॉन्ड के एक साइड में कुछ और है, एक साइड में कुछ और है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड के इधर लेफ्ट राइट में डिफरेंट होते हैं, तो उसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोला करते हैं। बात समझ आ रहा है ना? देखो क्या है, आपने अगर इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन मान लीजिए किसी भी हेलोजन इससे करा दिया, मतलब एसिड से, तो क्या, अब बात यहां पर यह है कि आप किस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ोगे, किस वाले कार्बन से ब्रोमीन को जोड़ोगे। दिक्कत यह है। और यहीं पर एक छोटा सा रूल निकल करके आता है, इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या? मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए, तो मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट है दूसरा, उसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को पकड़िए, जो हमारे पास अटैकिंग रीजेंट होता है उसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो होता है। अब यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? मतलब आप सीधे सीधे माइंड में रख लो कि नेगेटिव पार्ट। ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? H+ मिलेगा, Br- मिलेगा। ठीक है, तो जो नेगेटिव स्पीसीज होती है वो डबल बॉन्डेड के उस कार्बन से लिंक होती है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। देखिए, हम इसकी बात ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम बात किसकी किया करते हैं? केवल डबल बॉन्ड से जो डबल बॉन्ड से कार्बन लिंक होते हैं उनकी बात हुआ करती है यहाँ पर। ठीक है, सो गाइस देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो हमने क्या बोला अभी, जिस पर नेगेटिव चार्ज हुआ करता है वो उस कार्बन से लिंक होता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से लिंक होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। मतलब प्रोडक्ट क्या आने वाला है? CH3, ये वाला CH, इससे क्या लगेगा? ये Br, और इधर हमारे पास में CH2, खत्म। CH2 नहीं, ये वाला H इधर आ जाएगा, यहाँ CH3 बन जाएगा।
ठीक है, तो ये है मार्कोनिकॉफ। आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पार्ट होगा, मीन्स नेगेटिव वाली जो चार्ज स्पीसीज होगी उसको हम डबल बॉन्डेड उस कार्बन से लिंक करते हैं जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हुआ करते हैं। अगर इसी रिएक्शन में आपने पेरोक्साइड की प्रेजेंस करा दी, किसकी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस करा दी गाइस, तो जो यही रूल है इसी को बोलने लगते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब इसमें जो एडिशन होता है वो अपोजिट होने लगता है। अभी जो नेगेटिव वाला पार्ट हुआ करता था वो उस कार्बन से लिंक होता था जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते थे। बट अगर आपने इसी रिएक्शन में प्रेजेंस करा दिया पेरोक्साइड का, किसका, पेरोक्साइड का, तो ये अब यहां से ना अटैच होकर के कहां अटैच होगा जाकर के, जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हुआ करते हैं। समझ आ रहा है ना? ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये कन्वर्जन में बहुत हेल्प करता है। कभी कभी बोलता है कि 2 ब्रोमो बनाओ तो हम क्या ले आएंगे, मार्कोनी। बोलेगा 1 ब्रोमो बनाओ तो ले आएंगे एंटी मार्कोनी। ठीक है ना? सो इसका मतलब बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, हमको याद रखेंगे। आई होप समझ आ रहा होगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ कब केवल हमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस करा देनी है तो जो नेगेटिव वाला स्पीसीज होगा वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन से लिंक हो जाया करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। जबकि मार्कोनिकॉफ में ये होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से उस कार्बन से लिंक होता है नेगेटिव पार्ट जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, बस इतना सा इसमें गेम है, रूल है ये दोनों, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ। लिख लीजिए आप स्टेटमेंट, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना फटाक से एक्सरसाइज उठा के। ठीक है, ये हमने अल्कीन के थ्रू देख लिया, हमने देख लिया अल्कोहल के थ्रू। ठीक है, अच्छा, और हमने आपको जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहे थे उसमें एक रिएक्शन बताई थी, हुन्स-डीकर रिएक्शन, याद होगा ना? मैकेनिज्म नहीं किसी अभी देखना है अगर तो एल्डिहाइड कीटोन वाले प्लेलिस्ट में जाओ, जल्दी से वहाँ हुन्स-डीकर रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लो। मतलब हुन्स-डीकर के थ्रू, मतलब किसके, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड मैं बोल चुका हूं आपको, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं भैया उन्हीं को बोल देते हैं फैटी एसिड। यहाँ पर COOH होना चाहिए लेकिन बोला सिल्वर साल्ट तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड है। अगर आपने इसकी रिएक्शन Br2 से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं दे चुका हूं। इसका नेम, इस रिएक्शन का नाम क्या है, हुन्स-डीकर या बोरोडीन हुन्स-डीकर, ये दोनों एक ही बात है, ध्यान रखेंगे आप। तो क्या होता है, यहाँ से CO2 निकल जाता है और यहाँ से Ag और एक Br, क्या क्या निकला, CO2 और एक Ag और एक Br, बोलो। दूसरा चीज एक Br बचेगा, वो इसी R से लिंक हो जाएगा, बस काम तमाम। कुछ नहीं है इनमें, एक बार ध्यान से देख लो, सब समझ आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दो छोटी छोटी सी हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हैलोजन, मतलब हैलाइड एक्सचेंज बोल सकते हो आप, या हैलोजन एक्सचेंज बोल सकते हो। ठीक है, कैसे, आपके पास ऑलरेडी कोई, मान लेता हूं कि मेरे पास में Br लगा हुआ है और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी ये क्या है, ब्रोमोमेथेन है। अगर मैं इसको बनाना चाहूंगा, इसकी मैंने रिएक्शन करा दी AgFC। बहुत ध्यान से देखो, अगर आपके पास में मिथाइल ब्रोमाइड या कोई भी ब्रोमाइड है, आपने उसका रिएक्शन AgF से करा दिया तो गाइस क्या होता है, AgBr निकल जाता है और देखो क्या बन गया, ये CH3, इससे लग गया F। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, वो क्या चीज़ है कि हमारे पास ये भी अल्काइल हैलाइड था, ये भी अल्काइल हैलाइड है। तो चेंज क्या है, हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भाई हमको जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमारे पास में कुछ दूसरा अल्काइल हैलाइड दिया है और दूसरे अल्काइल हैलाइड में चेंज करना पड़ जाता है, तो वहां पर इसका रिएक्शन करते हैं और इस रिएक्शन का नाम है श्वार्ट्ज रिएक्शन। नेम रिएक्शन स्टार बना के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलते, इसीलिए बोल रहा है, देखिए हैलोजन जो है ना, एटम है, वो एक्सचेंज हो रहा है। ओके, ऐसे ही हैलोजन एक्सचेंज वाले में ही एक रिएक्शन और है,
वो क्या है, देखिए हमारे पास अगर कभी भी CH3 और Cl है, हम इसका रिएक्शन NaI से करा दिया करते हैं, किसे, NaI से। तो यहाँ से क्या होता है, NaCl निकल जाया करता है और ये I इसके साथ लिंक हो जाता है। गाइज यहाँ पर भी आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, वो चीज़ क्या है कि ये भी अल्काइल हैलाइड था, ये भी अल्काइल हैलाइड ही बना। चेंज क्या हुआ है, चेंज बस ये हुआ है कि हाइड्रोजन एटम जो था वो इधर से उधर हो गया है। इधर से उधर हो जाने का मतलब क्या है कि हम वही चीज़ है कन्वर्जन में इसका यूज करेंगे। वो इस रिएक्शन का नाम होता है फिन-क्लिस्टन रिएक्शन। फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, ठीक है। तो फिन-क्लिस्टन रिएक्शन क्या है, स्वाड रिएक्शन क्या है, आपको समझ आ गया। और देखो इसको हम कैसे याद रखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। देखो ये एक्सचेंज करने वाला सिस्टम क्या है, कैसे एक्सचेंज हो रहा है। आपके पास जनरली क्या होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन होता है। आप इसमें देखेंगे कि क्लोरीन आयोडीन के साथ एक्सचेंज होता है और जो ब्रोमीन है वो फ्लोरीन के साथ एक्सचेंज, मतलब कंटिन्यू वाले नहीं एक्सचेंज करेंगे, थोड़ा सा आपको याद रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा बता दूं, फिन-क्लिस्टन है ना, फिन-क्लिस्टन में आई आता है तो आई वाला फिन-क्लिस्टन होता है, तभी नाम से आप भी कनेक्ट कर लोगे रिएक्शन को। फिन-क्लिस्टन कौन सा होता है, आयोडीन वाला। फिन आई आता है ना, इसका मतलब आई वाला ही फिन-क्लिस्टन होता है, आयोडीन वाला। और हम ऐसे याद रख सकते हैं, क्लोरीन के साथ आयोडीन को एक्सचेंज करते हैं और ब्रोमीन को फ्लोरीन के साथ एक्सचेंज करते हैं, स्वाड रिएक्शन बोली जाती है। खत्म। ये तो बात हो गई इसकी कि हमने इतने सारे प्रिपरेशन मेथड के थ्रू इनको चेक किया है कि कैसे कैसे हम इन सारे को चेंज कर सकते, बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड को। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड। जो ये हमारे पास में अल्काइल हैलाइड हुआ करता है, ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड हुआ करता है, ये जो बॉन्ड है इसकी नेचर की बात कर रहे हैं हम। तो हमको पता है कि कार्बन और ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो अच्छा खासा होता है, इसीलिए ये पोलर बॉन्ड होता है। कैसा, पोलर बॉन्ड होता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इस पे आता है और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है। मतलब जब चार्ज क्रिएट होंगे तो ये पोल तो बनेगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। सो एक चीज़ आप देखिए ध्यान से, आपके पास हो सकता है कहीं पर Cl लगा है, एक जगह पे कहीं पर आपके पास में Br है और एक जगह में कहीं पर आपके पास में आयोडीन है। तो गाइस देखिए, हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे डाउनवर्ड मूव करते हैं ग्रुप में, तो एटम का जो साइज होता है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। एटम का साइज जब इंक्रीज करता है कंटिन्यू, तो क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है ये बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ती जाएगी तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, मीन्स जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो वीक होती जाएगी, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना भी इजी हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है ना, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर जो एनर्जी होती है, उसका क्या ऑर्डर होता है। जैसे उसका ऑर्डर क्या होता है, HI एंड HCl देन HBr। ठीक है, तो क्या होता है, हम इन तीन हो गया, फ्लोरीन वाले को नहीं ले रहे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर किसको होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी तो रिक्वायर किसको होनी चाहिए, इसको होनी चाहिए। यहाँ पर HBr लिख लेते हैं और यहाँ पर HCl, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा देखो आयोडीन, फिर क्या आता है ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसके लिए एनर्जी सबसे कम रिक्वायर होगी। मतलब हम इसको अगर इसको उस टाइप से आप अरेंज करेंगे तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज, तो सबसे कम एनर्जी इसको रिक्वायर, फिर किसको, फिर ब्रोमीन वाले को, फिर किसको, फिर Cl वाले को। समझ आ रहा है ना। तो ये चीज़ जो है, ये बॉन्ड नेचर का मतलब ये है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके क्या ऑर्डर होता है इन अल्काइल हैलाइड में।
ठीक है। दूसरी बात, आगे चलते हैं, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं उनका क्या रोल होता है, उनका क्या सीन है, कैसे कैसे वेरी करते हैं ये। देखो बात करेंगे हम लोग कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टार्टिंग के लोअर अल्काइल हैलाइड होते हैं ये गैस फेस में होते हैं, और जो हायर होते हैं वो लिक्विड फेस में और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 3-4 जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो गैस फेस में, बाकी के सारे लिक्विड और सॉलिड में। ठीक, अब हम लोग बात करें कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या सीन है भाई? बॉइलिंग पॉइंट के लिए बस इतना है कि मान लीजिए जैसे जैसे इनका जो अल्काइल पार्ट है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो इंक्रीज करता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोर्स बढ़ता जाएगा। बट मान लीजिए CH3 CH2 Cl ये मेरे पास, और अगर इस जो अल्काइल हैलाइड जो भी आपके पास है, हम उस अल्काइल हैलाइड के कंपैरेटिवली अगर देखें कोई अल्केन है तो उस अल्केन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनका हुआ करता है, बिकॉज यहाँ पर पोलरिटी होती है, अल्केन में कोई पोलरिटी नहीं होती है। समझ आ रहा है ना? मतलब अल्केन की कंपैरिजन में अल्काइल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई हुआ करता है। क्लियर हो रहा है ना? ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, अगर हमने ये तो बात कर ली भाई, अब हमारे पास अगर जैसे मतलब आइसोमेर की बात करें हम लोग, मेरे पास में एक कोई एक कोई ये है मेरे पास, और एक ये है कोई सा अल्काइल हैलाइड, और एक मेरे पास में टर्शरी वाला ले लेता हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अरेंज करने को 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 99% आता है। अब वो किस चैप्टर से आ जाए पता नहीं, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइल हैलाइड, ये कुछ मतलब किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करने को आता है 2 नंबर में। 4-5 कंपाउंड दे देगा आपको, आईपीसी नेम दे देगा, और उनके स्ट्रक्चर बना करके देख के आपको अरेंज करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे इनका जो ब्रांच नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ते जाएंगे, देखिए यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं, यहाँ पर एक ब्रांच हुई, यहाँ पर 2 ब्रांच हुई, तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ते जाते हैं, ब्रांच बढ़ने से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज करता है। रीजन इसके पीछे ये होता है, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत सीधी सी बात है कि डिक्रीज ही करेगा, वही करता है। ठीक है ना? सो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का सिस्टम है, आप याद रखेंगे। अच्छे से समझ आ गया होगा कि नॉर्मली जो अल्केन से तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगर हम इनकी बात करें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, मतलब कोई भी ब्रांच वाले अगर आ जाए तो जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है। ब्रांच ज़्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक, सरफेस एरिया बढ़ जाने के रीजन के थ्रू। ओके, नाउ एक पॉइंट और इसमें बचा है लास्ट, इनकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या सीन है? सॉल्युबिलिटी बस इतना है कि जनरली देखिए क्या, यहाँ पर तो भाई CH3 CHF है मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल जो अल्काइल हैलाइड और दूसरा कोई अल्काइल हैलाइड है, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता है, इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपने क्या किया, इसको जब वाटर मॉलिक्यूल में ऐड किया, इसको आपने क्या किया वाटर में ऐड किया, तो हमारे पास इनका जो मिक्सचर होता है वो इनसॉल्युबल होता है भैया। अब ये तो बहुत अजीब बात है कि पोलर है, ये भी पोलर है, तब तो सॉल्युबल हो जाना चाहिए। जी हाँ, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, रीजन इसके पीछे मैं देता हूं, देखिए क्यों नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं ना कि जो पोलर है पोलर में डिसॉल्व हो जाता है, लाइक टू लाइक वाला कॉन्सेप्ट पड़ा होगा, और तो वही सिस्टम तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। रीजन उसके पीछे मैं देता हूं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है मेरे पास में 2 कोई से, चलो एक मैं ये मान लेता हूँ, एक ये मान लेता हूँ, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो, और जो 2 अल्काइल हैलाइड है इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो, इनकी
आप ये देख लिया आपने। अब क्या हुआ, आपने इन दोनों को जब कंबाइन किया, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ध्यान से देखिए, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच अल्काइल हैलाइड और फिर वाटर एंड अल्काइल हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड बना करता है, जो इंट्रैक्शन होता है, वो ये वाला जो इंट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है देन इसके। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता तब तो ये इसको ब्रेक कर पाता, लेकिन यहाँ पर तो और ज़्यादा वीक बनता है, मतलब वाटर को और इसको मिलाने से यहाँ पर जो इंट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है, इसीलिए ये इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाते हैं और ये इनसॉल्वेबल ही रहते हैं। भाई सॉल्वेबल कब होगा, जब इनके बीच में जो इंट्रैक्शन है वो टूटे, मॉलिक्यूल अलग अलग हो तो वाटर के साथ इंट्रैक्शन हो, जब ये टूटेंगे नहीं तो वाटर के साथ इंट्रैक्शन कहाँ से होगा, समझ आ रहा है ना। तो ये जो होते हैं इनकी जो कैसे होते हैं, अल्काइल हैलाइड हमारे वाटर में इनसॉल्वेबल होते हैं। इतने से ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ आपके प्रिपरेशन मेथड में हमने क्या क्या देखा गाइस। फिनक्लिस्टन, जो मैं इंपॉर्टेंट टाइप टर्म्स हैं उनको बता देता हूँ। फिनक्लिस्टन, स्वार्ट्स, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एंड अल्कोहल के थ्रू जो हमने प्रिपरेशन में देखा था, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई थी, वो वाला एक रिएक्शन। इतने तो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, बाकी के तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं भी नहीं, एक ही दो बच गए होंगे जो मैंने अभी बताए हैं पॉइंट्स। और ये बॉइलिंग पॉइंट और ये इनका जो ऑर्डर है उसको याद रखेंगे, ठीक है। सो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को, पूरा केमिकल प्रॉपर्टी एक में ही कवर कर देंगे। और तब तक के लिए आप सीखते रहिए और कंटिन्यू उसको देखते रहिए। ओके।